हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एस के सिंह और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट कॉमर्स क्लासेस। तो देखिए, यहां पर आप पढ़ रहे हो इशू ऑफ शेयर चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, खासकर जो स्टूडेंट देख रहे हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है और वो देख रहे हैं, वो वेलकम है, वो इजीली देख सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करें या ना करें ये आप पे निर्भर है, ठीक है। बस हम लोग का एक मोटिवेशन होता है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो बस हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो वी आर गोइंग टू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली। ये ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम अपना वर्किंग हार्ड जो है रोक देंगे। आप फ्री में कंटेंट देखो, हम अपना वर्क हार्ड जारी रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं यहाँ पर आप फ्री में कंटेंट देखने वाले हैं। आप सब्सक्राइब भी करोगे तो वहाँ आपका 1 रुपया नहीं जाता है, बस वहाँ पर इंसानियत है कि आप लोगों को सपोर्ट करते हो कि नहीं, है ना। अगर आप फ़ायदा पा रहे हो तो फ़ायदे के बदले में थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर आप कर देते हो तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं जाता, 1 रुपया भी वहाँ आपका नहीं कटता है, ठीक है। बाकी इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आप फ्री में कंटेंट देखिए और समझिए। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा एक चैनल और है और उस चैनल का नाम है ग्लोबल वन बिजनेस। तो इस चैनल पर आप टाइप कीजिए ग्लोबल वन बिजनेस, ग्लोबल वन बिजनेस, है ना। सबको सटा के लिखना है, ग्लोबल वन बिजनेस हैश करके है और इस पर जाइए। इस पर आपको जो है, मुझे अचानक से याद आया कि मैं चैप्टर इशू ऑफ शेयर पढ़ा रहा हूँ और इशू ऑफ शेयर पढ़ाते हुए इस पर आप समझोगे कि शेयर में काम कैसे होता है, शेयर बेचते कब हैं, उसमें क्या बिजनेस मॉडल होता है, बिजनेस को हम समझते कैसे हैं, बिजनेस को समझ करके हमें कब शेयर को बाई करना है, कब सेल करना है, वहाँ पर सारा कंटेंट आप समझ सकते हो, है ना। वीकली 1 या 2 वीडियो वहाँ पर आता है। तो वैसे मैंने बता दिया ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, बट हाँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जितना पैसा है आप उसी से इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी अपने पेरेंट्स का पैसा फालतू में खर्च ना कीजिए और बगैर नॉलेज का तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। और मैं वहाँ पर सिर्फ सिखाता हूँ, मैं वहाँ पर ये आपको नहीं कहता हूँ कि आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। बाकी आप पढ़िए यहाँ पर बढ़िया से, क्लास 12th कीजिए, आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब लीजिए, मास्टर्स कीजिए, ये आपके ऊपर है ना। चलिए, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं और ये टॉपिक है, मैं आप लोगों को बता दूँ, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ये टॉपिक है, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आप अंडर सब्सक्रिप्शन टॉपिक के बारे में सीखने वालों, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 20 each. 50,000 equity shares were issued for subscription at par, issue price being payable along with application. It received application money of rupees 4,40,000. You are required to pass the necessary journal entry and show share capital in the balance sheet. तो हमें यहाँ पर journal entry बनाने हैं और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी दिखाना है। आइए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए वर्किंग नोट में, यहाँ पर अथोराइज कैपिटल कितने का हुआ है, 20 लाख का हुआ है ना। तो खैर, अथोराइज कैपिटल का यूज कहाँ पर होता है, बैलेंस शीट में, ये आपको ध्यान देने हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जनरल एंट्री मैं पहले बना देता हूँ। जनरल एंट्री में अथोराइज कैपिटल से कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कंपनी ने इशू किया, कितना किया, इक्विटी शेयर इशू लिखेंगे, इक्विटी शेयर इशूड, जो यहाँ पर किया गया, कितने का इक्विटी शेयर इशू किया गया है, 50,000। आफ्टर दैट फिर यहाँ पे क्या बोले गए हैं, इट रिसीव्स एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 4,40,000। तो एप्लीकेशन मनी कितने का आया, 4,40,000, है ना। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। एप्लीकेशन रिसिप्ट, तो 4,40,000 जो भी है, 4,40,000, इसे हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 20 से। अब देखिए ये कितना आता है, ये आ रहा है 2, 2,
पर 000 मतलब 22,000 शेयर, है ना। तो इक्विटी शेयर रिसीव कितना करना था 50,000 और यहाँ एप्लीकेशन रिसीव हो गया कितने का 22,000, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है इशू का 90% होता है कि नहीं। एक नया रूल है, आपको ध्यान देना है, अगर 90% होगा तभी हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, अदरवाइज जितना भी पैसा है उसे हम रिफंड बैक कर देंगे, ठीक है। ये आपको न्यू रूल दिमाग में रखना है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। तो एप्लीकेशन जो भी रिसीव होता है, जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन जो भी रिसीव होते हैं उसे हम लिखते हैं ऊपर और शेयर इशूड को नीचे लिखा जाता है और इनटू करेंगे 100। एप्लीकेशन रिसिप्ट कितने का हुआ है 22,000 और शेयर इशूड कितने का हुआ है दैट इज 50,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 100 से। 100 से जो है हम यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये कितना आता है, यहाँ पर जैसे कि मैं कैलकुलेटर से चेक कर लूँ, ये 00 यहाँ से कट जाएगा, फिर 00 ये काट देगा, तो मतलब ये आ रहा है आपका 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44%, ठीक है। तो 44% जो है ये 90% से क्या है कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देन वी विल रिफंड all the shares because application received is less than 90%। 90% से ये कम है ना, 90% से कम है, इसलिए सारा मनी जो है हम एक तरह से क्या कर देंगे रिफंड बैक कर देंगे, क्योंकि ये 90% से कम है। अब हम यहाँ पर जनरलाइज करेंगे, कोई डेट लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि कौन सा अमाउंट आने वाला है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव होता है हम उसी को लिखते हैं, दैट इज़ 22,000 और इनटू मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव कितने के हिसाब से हुआ है 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ 20 रुपीज़ के हिसाब से लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 44,000 पर 1 0 और फिर यहाँ पर लिख देंगे 1 0 और, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। चलिए ये हो गया, एप्लीकेशन मनी जो है यहाँ पर रिसिप्ट हो गया। उसके बाद अगली एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब अब ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो एंट्री होगी रिफंड की, ठीक है। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अच्छा बैंक अकाउंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सारा पैसा जो है अब हमें रिफंड कर देने है ना। तो ये 44,000 क्योंकि ये 90% से कम हो गया, तो इसीलिए आगे इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये पार वैल्यू पे ही था, मतलब जो इशू हुआ था एक तरह से पार वैल्यू, मतलब कोई प्रीमियम वगैरह यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं 4,40,000 और यहाँ पर भी 4,40,000 और यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिफंडेड बैक बीइंग एप्लीकेशन मनी
रिफंडेड। तो इसीलिए यहाँ पर कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगा, नो बैलेंस शीट, नो बैलेंस शीट। ना ही यहाँ कोई शेयर कैपिटल बनेगा, है ना, और ना ही यहाँ पर कोई बैलेंस शीट बनने वाला है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब ऐसा क्यों हुआ, मेरे फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि 90% से कम का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया हुआ है, 44%। तो ये आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पर कोई बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको देगा, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बनाओगे, क्योंकि रूल कहता है 90% से कम का सब्सक्रिप्शन आ जाए तो आपको कोई बैलेंस शीट और शेयर कैपिटल नहीं बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो A1 प्रोडक्ट लिमिटेड के हिसाब से हमें यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाना है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ अपने बुक में, देखिए। A1 प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ अथोराइज कैपिटल ऑफ, यहाँ पे कितने लिखे गए हैं, 10 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। इट इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। इशूड प्राइस बीइंग पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन दिए गए हैं। इट रिसीव्स 5,17,000 टुवार्ड्स एप्लीकेशन मनी। यहाँ पर हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाने हैं, ठीक है, वो भी शेयर कैपिटल का। देखिए सबसे पहले आप यहाँ वर्किंग नोट देखेंगे। तो वर्किंग नोट्स में देखिए यहाँ पर अथोराइज कितने का हुआ है, अथोराइज हुए हैं ₹10 लाख, है ना। तो अथोराइज वाले पार्ट में 10 लाख हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लें सबसे पहले, ठीक है। तो लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख। ठीक है, ये हो गए अथराइज कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर इशूड और रिसिप्ट में हमें दिखाना है, पता करना है कि 90% से ऊपर है कि नहीं, तभी तो पता चलेगा कि बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं, ठीक है। अभी भी ये पूरा तय नहीं हुआ है कि यहाँ पर बैलेंस शीट हमें पूरा बनाना है कि नहीं, तो ये चेक कर लेंगे। जैसे कि इशूड पार्ट कितना, 25,000 इक्विटी शेयर, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर इशूड, इक्विटी शेयर इशूड 25,000 इक्विटीज, 25,000, ठीक है। और एप्लीकेशन कितने पे आया हुआ है, एप्लीकेशन आया हुआ है 5,17,000 पर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीप्ट, एप्लीकेशन रिसीप्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीप्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है 5,17,000, 5,17,000 लिखा गया। 22 से हम डिवाइड कर देंगे। बता दूं यहाँ पर 20 पर एप्लीकेशन है और इसमें ₹2 क्या है, ये है प्रीमियम, ये है प्रीमियम अमाउंट, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो 22 से हमें डिवाइड करना है। अब पता चलेगा कि एप्लीकेशन रिसीव कितने का हुआ है। तो देखिए 5,17,000 डिवाइडेड बाई 22। तो प्रीमियम जब भी होता है तो प्रीमियम जरूर आप दिखाएंगे, है ना। तो ये कितने आ जाएंगे, 23,500, 23,500। अब यहाँ से काम करते हैं, 23,500 को डिवाइड कर देंगे 25,000 से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, है ना। अब देखिए ये कितना आता है, चेक करते हैं। 23,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 25,000 से। ये आ रहा है 94%, क्योंकि एप्लीकेशन रिसिप्ट को हमेशा ऊपर लिखते हैं 94%, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन रिसिप्ट होगा उसे हम ऊपर लिखते हैं, इक्विटी शेयर जो इशू होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो 94%, ये ग्रेटर देन 90% है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना है और आगे का पार्ट पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इशूड वाले पार्ट कितना था, इशूड वाले पार्ट थे 25,000, तो यहाँ लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। तो ये वाले कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 5 10 4, 5 लाख, ठीक है।
है ना। तो 25,000 में जैसे कि आप चेक करेंगे 25,000 को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा 5 लाख। चलिए उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब में वही पार्ट लिखने हैं जितना का एप्लीकेशन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 90% ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर नहीं होता 90% ज़्यादा तो यहाँ पर बैलेंस शीट बनता ही नहीं। तो 23,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। लेकिन एक बात ध्यान रहे उसमें प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम की एंट्री आपको इसमें नहीं दिखानी क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, ये मैंने पहले से भी बता रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो 23,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, कितना आ जाएगा 47/000, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब बना लेते हैं जल्दी से बैलेंस शीट। तो ये वाला जो अमाउंट है बैलेंस शीट में जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में 47/000 और यहाँ पर हम दिखा देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो कितना होगा वही जो सब्सक्राइब हुआ था 23,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाले अमाउंट आ जाएंगे 470 पर इतना 47,000, ठीक है। चलिए अब ये बैलेंस शीट का टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ जोड़ सकते हो, ये इतने हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा सकते हो, हालांकि उसकी नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है शेयर कैपिटल ही दिखाने हैं। वैसे इसे आप ना भी दिखाओगे तो चलेगा, है ना, वैसे दिखा दोगे तब भी मार्क्स नहीं कटने वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ होम प्रोडक्ट लिमिटेड। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ अपने बुक में, देखिए होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट इशूड 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम कितने दिए गए हैं ₹2 पर शेयर, पेएबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितने रिसीव हुए हैं 62,500 शेयर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। तो हमें यहाँ पर जनरल एंट्री बनाना है। आइए तो सबसे पहले वर्किंग नोट देखिए यहाँ पर कैसे होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्किंग नोट्स, और दूसरी बात यहाँ पर बैलेंस मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक भी बन जाएगा अगर 90% से एबव होता है तो। देखिए यहाँ पर शेयर इशूड कितना हुआ है तो लिखेंगे शेयर इशूड। तो शेयर इशूड जो हुआ है यहाँ पर साफ बोले गए हैं 70,000, ठीक है। अब एप्लीकेशन कितने का आया हुआ है, एप्लीकेशन रिसिप्ट, पेबल एप्लीकेशन 5 ऑन इतना, और यहाँ पर देखिए बोला गया था 10 लाख ईच, इट इशूड 70,000, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिसीव्ड हुए हैं एप्लीकेशन के हिसाब से 62,500। एप्लीकेशन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट मतलब एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है 62,500। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बनता है ना, अंडर सब्सक्रिप्शन ही है। अब हमें चेक करना है कि 90% से कम है या ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 62,500 से 70,000 अपॉन में लिखेंगे और इनटू 100 लगा देंगे। अब देखिए ये कितना परसेंट होता है, हम चेक कर लेते हैं 28%। तो ये जो है 90% से कम का हो जा रहा है ना। तो 90% से जब ये कम हो जा रहा है मतलब थोड़ा सा पॉइंट भी कम रहेगा तो यहाँ पैसा रिफंड होना ही है, ठीक है। अब आइए इसके बनाते हैं जनरल एंट्री। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
आप लिख देंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है एक तरह से प्रीमियम भी बताया गया था, है ना, सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो वो तो ठीक है, प्रीमियम बताया गया था और 62,500 जो है एप्लीकेशन यहाँ पर आया हुआ था। अब यहाँ पर 62,500 एप्लीकेशन आया हुआ था, तो वो तो शेयर ही है, तो उसे हमें कहने का मतलब रुपीज में वो नहीं था, तो रुपीज में जब होता था तो वहाँ पे प्रीमियम को हम ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर हालांकि प्रीमियम की नीड नहीं हुई, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी कितने के हिसाब से आया हुआ है? 62,500, है ना। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 62,500 कितने के हिसाब से? एप्लीकेशन कितना था इस पर चेक कीजिए, ₹3, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 0018750। फिर इसमें कीजिए, चलिए। उसके बाद अगली एंट्री यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे पैसा देने की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप लिख देंगे यहाँ पर नरेशन बीइंग अच्छा, एक बात और, ये तो पैसा रिफंड करने की एंट्री है ना, ये तो पैसा रिफंड करने की एंट्री है, तो ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने हड़बड़ी में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आप लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ठीक है। तो सारा का सारा पैसा यहाँ पर जो है वापस हो जाएगा। 187,500। चलिए, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया। बस हमें इतना ही करना था, ठीक है। क्योंकि पैसा जो है मतलब 90% से ऊपर मिला ही नहीं, तो फिर हम पूरा नहीं दिखाएंगे, इसे हम रिफंड कर देंगे। चलिए, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।